चलो एक्सरसाइज 2.2 देखो, एक्सरसाइज 2.2 को बनाने के लिए कुछ फॉर्मूला की जानकारी होनी चाहिए। क्या है फॉर्मूला वो हम बताते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला, पहले तो ये जान लो, द्विघात समीकरण का व्यापक पद। द्विघात समीकरण का व्यापक पद, व्यापक का मतलब क्या होता है ये पहले जानकारी होनी चाहिए। तो देखो, व्यापक का मतलब होता है ना कि द्विघात समीकरण का जो रूप होता है वो किस तरह होता है, कैसे होना चाहिए। तो ये ऐसे होता है, ax स्क्वायर bx प्लस c। x के गुणांक में किसका मान होगा जी? a का, सॉरी एक्स स्क्वायर के गुणांक में किसका मान होगा, और x के गुणांक में किसका मान होगा, और जो किसी के गुणांक में नहीं हो, केवल अंक हो, वो किसका मान होगा? कोई दिक्कत? अब होता है शून्यकों का योगफल या योग। तो शून्यकों का योगफल को तुम लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा, लेकिन ये तब तुम लिख सकते हो जब इसको मान लो। मानना पड़ेगा कि माना शून्यक अल्फा और बीटा है, तो शून्यकों का अल्फा और बीटा है ना, तो अल्फा प्लस बीटा तुम चाहे अल्फा प्लस बीटा लिखो मानकर, चाहे ये लिखो, बात एक ही हुआ। समझ में आया? तो ये होता है माइनस बी बाई ए। अब b किसको कहते हैं? तो अभी बताएं, x के गुणांक को। ये माइनस है तो माइनस लगा देना, यहां लिख देना x का गुणांक बटा a किसको कहते हो? x स्क्वायर के गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक। कोई दिक्कत जी? अब होता है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्य क्या है? अल्फा बीटा भी ये तो है, अल्फा इंटू बीटा। चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, समझ में आया? दोनों में से कोई, लेकिन इसको तभी लिख सकते हो जब तुम मानोगे तभी। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए। सी किसको कहते हो? यहां देखो, ये अचर पद होता है। सी किसको कहोगे? अचर पद। और ए किसको कहोगे जी? एक्स स्क्वायर का गुणांक। किसी को कोई दिक्कत हुआ हो तो बोल सकता है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, तो ये इतना चीज तुम लोग को बस 3 चीज याद रखना होगा और ये बन जाएगा। तो चलो एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं पहले, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो 1 का फर्स्ट नंबर, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 कह रहा है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। पहले हमको क्या करना है? शून्य ज्ञात करना है। तो हम यहां लिख देंगे, चूंकि शून्य के लिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, ये सजा है 2 1 0 सजा है। एक्स स्क्वायर के बगल में क्या कुछ दिखाई दे रहा है? कुछ नहीं, यानी 1। अचर पद कितना है? 8 गुणे 8, गुना करो 8 एकम 8। कोई दिक्कत जी? 8 को ऐसे तुमको तोड़ना है, यानी ऐसे पहाड़ा जो आता है कि गुना करने पर 8 है, यानी ऐसे तुमको तोड़ना है कि या तो तुम जोड़ो या तो घटाओ, तुम्हारा 2 आ जाए। चलो पहाड़ा हम पढ़ते हैं। 2 चौके 8, 2 और 4 जोड़ोगे तो क्या 2 आएगा जी? घटा कर देखो तो 4 में से 2 गया, आ रहा है ना, बस काम खत्म। यहाँ पे हम ऐसे ये तीर का निशान देंगे, बराबर है इसलिए, या इंग्लिश में या हिंदी में या इंग्लिश में और। एक्स स्क्वायर माइनस है तो माइनस, दोनों में कौन बड़ा? पहले बड़ा वाला को लिख लेना, 4x है तो x। अब यहाँ चिन्ह क्या लगाओगे कि घटेगा? वेरी गुड, यानी प्लस। 2 है तो 2x, माइनस है तो माइनस, 8 है तो 8। कोई दिक्कत? एक बार ये चेक कर लेना, गुना कर कर क्या माइनस आ रहा है? माइनस प्लस आ तो रहा है।
किसी को कोई दिक्कत? अब इसमें हम सॉल्व करेंगे। x का मान ये हो गया x माइनस 4 प्लस दोनों में 2 कॉमन है 2 x माइनस 2 चौके 8 इक्वल टू 0। ये बेसिक मैथ में बहुत अच्छी तरीका से बताए हैं ना। तो मैथ है कमजोर तो ज्वाइन करो बेसिक मैथ जो 15 अप्रैल से चालू हो रहा है, ठीक है। तो जस्ट इधर कर लो एडमिशन, बैच फुल हो जाए और जल्द से जल्द हम लोग बैच स्टार्ट भी कर दें। ध्यान से समझना जी। ये देखो x माइनस 4 कॉमन, देखो ये मिलना चाहिए, अगर ये नहीं मिला ना तो समझ लेना तुम्हारा गलत है। x माइनस 4 कॉमन, ये हो गया x प्लस है ना तो प्लस 2 इक्वल टू 0। चूंकि x माइनस 4 इक्वल टू 0 इसलिए x का मान ये इधर गया तो प्लस 4, फिर x प्लस 2 इक्वल टू 0 इसलिए x इक्वल टू प्लस इधर गया तो माइनस 2। इसलिए हमको शून्य का ना ज्ञात करना है, तो जिस तरह क्वेश्चन करे उसी तरह ना जवाब देंगे। अगर शून्य ज्ञात कीजिए तो इसलिए शून्य क्या होगा 4 माइनस 2। बोलो जी यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? तो किसी को तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये भी देखो क्या कह रहा है, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी करना। अभी इसको अब जांच हम करेंगे, तो जांच कैसे करेंगे तो चलो जांच भी करते हैं। तो देखो यहाँ पे हमारा शून्य का गया ना, तो दो तरीका से अगर मानना चाहो, माना शून्य अल्फा और बीटा है, ऐसे भी चलो हम मानकर बनाते हैं, उससे थोड़ा तुम लोग को आसान लगेगा। माना शून्यक अल्फा और बीटा है, तो चूंकि अल्फा का मान 4 ले लो, बीटा का मान -2 ले लो। देखो अब तुम्हारे मन में होगा कि सॉरी बीटा होगा ना, तो अल्फा का मान 4 चाहे -2 दोनों में से कोई ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमारा क्या होता है शून्यकों का योगफल होता है ना, तो शून्यकों का योगफल ये अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हो, बोले है ना। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान क्या है 4 प्लस है तो प्लस, बीटा का मान -2, 4 प्लस माइनस माइनस। किसी को कोई दिक्कत हो रहा है? 4 में से 2 गया 2 बटा 1, नीचे 1 है ना छिपा है। तो अब देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, x का गुणांक होता है, तो माइनस x का गुणांक है, ठीक है। यहाँ तो माइनस है नहीं जी, नहीं है ना, तो अपने मन से थोड़ा लगा भी लेंगे। माइनस लगाएंगे तो हटाएंगे भी, तो पहले माइनस लगा, माइनस माइनस हट गया। तो चलो अब x का गुणांक देखो क्या -2 आ रहा है, देखो तो x का गुणांक -2 है, आ रहा है ना। फिर जब x का गुणांक -2 तब इसको भी तो हम चेक करेंगे, किधर गया जी x स्क्वायर का गुणांक क्या, तो x स्क्वायर का गुणांक हमारा क्या है 1 है ना, यहाँ पे चेक करेंगे x स्क्वायर गुणांक 1 आ रहा है, तो बस अब यहाँ लिख देना माइनस x का गुणांक अब बटा x स्क्वायर का गुणांक। मिल रहा है ना? किसी को कोई डाउट है तो बोल सकता है जी, ठीक है, कंफ्यूजन में बिल्कुल नहीं रहना किसी को। अब फिर हमारा क्या होता है शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, यही ना होता है। अल्फा का मान देखो तो क्या है 4, बीटा यहाँ गुना का ना चिन्ह है गुना, बीटा का मान क्या है -2, 4 दूनी माइनस, नीचे क्या छिपा है 1। तो देखो तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अचर पद होता है ना, अचर पद देखो तो -8 आ रहा है, क्या आ रहा है, बस हमारा सही है, यानी अचर पद अब बटा x स्क्वायर का गुणांक। जांच हम कर रहे हैं, यहां से जांच यहां लिख देना साइड में, ठीक है। तो अब देखो मिला लेंगे, थोड़ा चेक कर लेंगे, अचर पद -8 आ रहा है,
एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, एक्स स्क्वायर गुणांक 1 आ रहा है ना। बस सत्यता हमारा साबित हो चुका, यानी जांच हम कंप्लीट करिए। यहाँ लिख देना प्रूव्ड, यानी जांच जो है साबित हुआ। किसी को कोई दिक्कत